प्रोफेट विजेंद्र सिंह की लाइव प्रार्थना को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले इस घंटी के बटन को दबा लीजिए ताकि हर एक नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। संभाल क्या है घोड़ा? ये वाला, ये टिकता नहीं है, इसको संभालना है। जब प्रार्थना पे बैठना है, ये भागेगा भागेगा। एक ही तरीका है इसको संभालने का, मुंह में लगाम लगा लो इसके। फिर आप इधर मोड़ोगे तो इधर जाएगा, इधर मोड़ोगे तो इधर जाएगा, नहीं तो फिर ये आपको लेकर जाएगा और वहां लेकर जाएगा जहां से आप नहीं मुड़ पाओगे। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? सब बोलो हालेलुया। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में आशीष को ग्रहण करना है, तो बेस्ट तरीका है प्रार्थना का, बेस्ट। और प्रार्थना ऐसी नहीं होनी चाहिए 3 दिन प्रार्थना की, बड़ी दुआ कर ली, हुण 6 महीने रेस्ट मार लेने। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की है? कुछ लोग 10-15 दिन प्रार्थना करते हैं, 10-15 दिन प्रार्थना करने के बाद वो कहते हैं यार बड़ी दुआ कर ली, हुण ते मन भर गया, हुण 3 महीने आराम कर लेने, रेस्ट कर लेने। क्या ऐसे बात बनेगी? रोटी भी ऐसे खाते हो, पानी भी ऐसे पीते हो? 3 दिन पानी पिया, 3 दिन खाना खाया, बोले चलो 6 महीने बाद अब खाना खाएंगे। प्रार्थना आपका आत्मिक खाना है। यस आमेन। भाई साउंड को डिस्टर्ब मत करो, क्या कर रहे हो? प्रार्थना आपका आत्मिक खाना है, इसलिए इसे मिस नहीं करो, नहीं तो कमजोर हो जाओगे, नहीं तो आपका आत्मिक जीवन डेड हो जाएगा। वचन याकूब की पत्री उसका 5 अध्याय उसके 13 वचन में वो आपको एक सलाह दे रहा है। क्या कहता है? यदि तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, क्योंकि प्रार्थना एक हथियार है, ये न्यूक्लियर बम है। आप जिस भी शैतान के एरिया में गिरा दोगे, शैतान का विनाश हो जाएगा वहां से, और परमेश्वर आपको जीत देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। आवाज बड़ी कम है आपकी, बोलो जोर से बोलो। चाय पी सुबह उठ के? आज आपको प्रभु आत्मा की रोटी दे रहा है, और जो व्यक्ति इस रोटी को खाएगा कभी मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। तारीफ करो ताली बजाकर परमेश्वर की। वो कहता है यदि तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, यदि तुम आनंदित हो तो डीजे पर नागिन नागिन गीत लगा के डांस करो। ऐसा लिखा है? ऐसा लिखा है। वैसे ज्यादातर हमारे विश्वासियों को देखा जाए, जब शादी में जाते हैं तो बड़ा डांस करते हैं, फिर तो एक दूसरे की बाजू पकड़ के बोलेंगे, जान पहचान में नहीं होती उसको भी बोलेगा भाई तू भी आजा मेरे साथ, थोड़ा सा आजा। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की है? वो क्या कर रहा है? जब खुश होते हो तो डीजे पे डांस करो, फिर तो अपनी बहन की बाजू पकड़ के बोलेंगे होया की जनाची दीदी मां फड़ ली, डाका तो नहीं मारे। अपनी बहन को ही ऐसे बोल देंगे, पता नहीं चलता क्या कर रहे। कितने लोगों को समझ आ रही? होश खो जाते हैं लोगों के। समझ नहीं आती उनको क्या करना है। यस है, समझ नहीं आती, फिर तो बोलते दे दे गेड़ा, दे दे गेड़ा। और बाद में जब शैतान गेड़े लगाता ना, फिर ऐसे गेड़े लगते हैं, कभी हॉस्पिटल के, कभी पुलिस स्टेशन के। कितने लोगों को समझ आ रही? जब आप चर्च के गेड़े लगाते हो, फिर शैतान के गेड़े लगते। आमीन। बोलो हालेलुया। वो क्या कहता है? जब तुम आनंदित हो तो गीत गाओ, स्तुति आराधना करो, ताली बजाकर अपने परिवार के साथ बैठकर परमेश्वर की महिमा करो। आत्मा में गीत गाओ, स्पिरिट में गीत गाओ, रूहानी गीत गाओ, आत्मा से भरे हुए गीत गाओ। परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आपका आत्मा अंदर से मजबूत होगा। आजकल लोग गीत गाते हैं, गीत भी ऐसे गाते हैं कि उनका ध्यान कहीं और चला जाता है, लेकिन आपने आत्मिक गीत गाने, रूहानी सामर्थ्य से भरे हुए गीत गाने हैं। फिर देखिए किस तरह से आप परमेश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है। तारीफ करो परमेश्वर की ताली बजाकर, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। वो कहता है दुख के समय में प्रार्थना करो, और आनंदित जब खुशी होती है तो गीत गाओ, परमेश्वर के भजन गाओ। मान लो आपको बेबी ब्लेसिंग मिली है, तो आपने प्रभु का धन्यवाद का गीत गाना है, दुख का गीत गाना है। दुखां दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी वधावेगा याकूब दा खुदा। दुख के समय में दुख का गीत गाओ, सुख के समय में खुशी का गीत। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे कि आओ खुदावन दे घर चलिए। गीत समय के हिसाब से गीत गाओ। एक बार क्या हुआ, मैं यूके में, इंग्लैंड में था,
और हमारे चर्च में किसी बुजुर्ग की डेथ हो गई, तो मैंने उनको कॉल करके बोला बेटा ऐसा करो, उनकी मेमोरियल सर्विस है, उनके घर में मरगत की डेथ की बंदगी करके आओ। लड़के चले गए, तो एक लड़का वहां पर जाकर गीत गाने लगा, किन्ना सोना ते पागा वाला वेड़ा। मैंने बोला यार उनके घर में डेथ होगी, तू गीत कौन सा गा रहा है? कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? जैसी आपकी परिस्थिति है, अगर आप वैसा गीत गाओगे, वो लड़के हंस रहे, देखो। तारीफ करो ताली बजाकर परमेश्वर की। ये आपकी लाइफ की बातें परमेश्वर आज आपको बता रहा है, जो आपकी जिंदगी में हो रहा है, प्रभु वो आपसे बात कर रहे हैं। मेरी प्रीचिंग ऐसी है, मेरा प्रचार ऐसा है, मैं आपको रेवलेशन की स्टडी या डैनियल की स्टडी नहीं देने आया हूं, वो भी दूंगा, लेकिन उसकी एक सेंस है, टाइम है। लेकिन मैं आपकी जिंदगी की बात आज परमेश्वर मेरे द्वारा आपसे कर रहा है, जो आपकी लाइफ में हो रहा है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? सब बोलो हालेलुया। वो गीत गा रहा है, मरगत की बंदगी पे किन्ना सोना ते पागा वाला वेड़ा। इसका मतलब रोज ही ऐसे प्रोग्राम आए, रोज ही ऐसी बंदगियां हो। बोलो हालेलुया। वो तबले वाला भाई बेचारा नॉन क्रिश्चियन था, प्रभु में वो नहीं है। वो बोला मैं तो अपना बैग थोड़ा नेड़े नेड़े करता पिया सी भी, पता नहीं केड़े वेले गाजर मूलियां टमाटर आन लग जाने, फटाफट इकट्ठे करके दौड़ते पावांगे। कितने लोगों को समझ आ रही है? बोलो हालेलुया, जोर से बोलो। समय के हिसाब से प्रार्थना करना है, समय के हिसाब से गीत गाना है। जो आपकी प्रॉब्लम है वो खुदा के सामने रखना है, परमेश्वर आपका हल करेगा। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया जोर से बोला करो, इसमें बड़ी शक्ति है। इसलिए वो कहता है अगर तुम दुखी हो तो प्रार्थना करो, अगर तुम सुखी हो, अगर तुम आनंदित हो तो स्तुति के रूहानी गीत गाओ। एक लड़का गीत गाने लगा, वो अंग्रेजी बीट गाना है ना, उस पे उसने प्रभु का गाना बनाया हुआ है। तो जब वो गाना गा रहा था ना, सारे भगत कर दे बंदगी यसू दे गीत ते, वो ऐसा करने लगा। मैंने उसके एक लगाई कान पे जोर पे, मैंने बोला क्या कर रहा तू? तेरे को शर्म नहीं आती, अकल नहीं आती? लोगों का ध्यान वो लेगा वो सिंगर की तरफ, लोगों को वही सिंगर कलाकार दिखाई दे रहा है। बोल चल रही बंदगी है, लोगों को बब्बू मान दिखाई दे रहा है। कितने लोगों को समझ आ रही है? आप गीत कैसा गाते हो ये याद रखना है, आराधना कैसे करते हो। तर्जों पे गीत नहीं गाने प्रभु के, नो 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 नो। आत्मा से परमेश्वर आपको तर्ज देगा, अंदर से आपको कॉम्पोजिशन मिलेगी, रूहानी कॉम्पोजिशन मिलेगी। और जब आप वो गाओगे, दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी, बीमारियां चंगी हो जाएंगी, और शैतान छोड़कर भाग जाएगा आपके घरों को, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बोलो हालेलुया। इसलिए वो क्या कहता है, तुम गीत गाओ, स्तुति के रूहानी भजन गाओ। और वो कहता है 14वें वचन में, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वो प्रभु के नाम से उन पर तेल मल मल कर उनके लिए प्रार्थना करें। और विश्वास की प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना? जोर से बोला करो, कौन सी प्रार्थना? विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा। बड़े बड़े मंत्री मेरे पास आते प्रार्थना कराने के लिए, क्योंकि उनको पता है इसकी प्रार्थना से हमारा भला होने वाला है। मैं यूके में चला गया, इंग्लैंड में, वहां का जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको पता चला कि पास्टर इंडिया से आया है। उसने कहा मेरे लिए प्रेयर करो, प्रे फॉर मी। आई सेड व्हाई? आई डू प्रे फॉर यू। उसने कहा मैं आई बिलीव इन प्रेयर, I believe if you will pray for me, I will be delivered, I will be blessed, I will be go more higher. मैंने इसके लिए प्रार्थना की। वो बोला आपने जब मेरे लिए प्रार्थना की, मैंने महसूस किया एक शांति, एक आनंद मेरे अंदर आ गया। जिस तरह से लोग विश्वास करते हैं प्रार्थना पे, यहां पर कुछ लोग बैठे हैं जो अभी भी प्रार्थना पर विश्वास नहीं करते। प्रार्थना को सिर्फ एक रीत समझते हैं, एक रिवाज समझते हैं। प्रार्थना एक रिवाज नहीं, एक रीत नहीं, प्रार्थना एक हथियार है। प्रार्थना एक परमेश्वर के साथ रिश्ता है। प्रार्थना एक परमेश्वर के साथ बात करना है, रिलेशन
एक खुदा के साथ गुफ्तगू करना है, एक कन्वर्सेशन है, एक कम्युनिकेशन है। जिस तरह से टेलीफोन लगता है और हम दूसरे बंदे से बात करते हैं, इसी तरह से प्रार्थना परमेश्वर के साथ बात करना है। आप जब प्रार्थना करते हो, आप ये मत सोचा करो कि मैं एक रस्म पूरी कर रहा हूं, एक टेम्परेरी काम कर रहा हूं। आप जब प्रार्थना करते हो, आप ये कहा करो, मैं प्रभु यीशु मसीह से बात करने लगा हूं। सभी बोलो हालेलुया। वो कहता विश्वास की प्रार्थना से रोगी बचेगा। और बुजुर्गों को बुलाओ, चर्च के प्राचीनों को बुलाओ, वो रोगियों पर तेल मले और तेल मलने से रोगी खड़े होंगे। कितनी टेस्टमनीज है मेरी मिनिस्ट्री में, देखो, जिनको तेल मला और वो ठीक हुए, रसोलियां निकल गई तेल मलने से, स्किन के रोगी ठीक हो गए तेल मलने से, क्योंकि वो तेल नहीं रहता जब विश्वास के साथ उसके ऊपर प्रार्थना की जाती है, जब ईमान के साथ उसे अभिषेकित किया जाता है, 7 दिन का रोजा रख के उसके ऊपर प्रार्थना की जाती है, वो तेल नहीं रहता, वो आग बन जाता है। और जब कोई विश्वास के साथ उसे इस्तेमाल करता है तो वो रिजल्ट को, वो फल को, परिणाम को देखता अपनी जिंदगी में। बोलो हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना से, अविश्वास की नहीं। प्रार्थना करके अविश्वास करते हैं लोग, पता नहीं काम होना कि नहीं होना। चलो पास्टर जी ने दुआ कर दी है, जे नहीं गल बनी तो कितने होर ट्राई कर लांगे। कितने लोगों को समझ आ रही? ऐसा करते हैं ना लोग। चलो ऐसा करते हैं, 2 हफ्ते चर्च जाके देख लेने, बाद च साडे लागे एक सियाणा रहिंदा, बस ज्यादा नहीं, बस बीड़ियां दा बंडल दे दो, खुश हो जांदा। उत्थे थोड़ा फांडा फुंडा करा लांगे, थोड़ा धूना धाना जिहा करवा लांगे। की कहंदे हुंदे पंजाबी दे विच, मैनूं तो याद नहीं, हथ हौला। की कहंदे? हथ हौला। दसो भी की भारा, पहला ही बड़ा हौला। लोगों की समझ नहीं आती क्या करते। सभी बोलो हालेलुया। लोग कहते हाथ हौला करा लो, भाई दसो ये किहड़ा 2.5 किलो का हाथ आ, ये तो पहले बहुत हौला। सभी बोलो हालेलुया। अविश्वास करना शैतान को इनविटेशन देना है। जब आप अविश्वास करते हो, व्हेन यू डू अनबिलीव इन प्रेयर, यू इनविटेशन डेविल। आप शैतान को न्योता देते हो, आप शैतान को रिबन कटवा के वेलकम करते हो, आओ मेरी जिंदगी में। लेकिन जब आप बिलीव करते हो, आप शैतान को किक आउट करते हो, आप शैतान को भगाते हो अपनी जिंदगी से। ताली बजाकर तारीफ करो परमेश्वर की। वो क्या कहता है? विश्वास की प्रार्थना से रोगी खड़ा हो जाएगा, बच जाएगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उसकी माफी हो जाएगी, क्षमा हो जाएगी। मेडिकल स्टोर से गोली मिलती पाप माफ करने की, मेडिकल स्टोर से गोली मिलती, उसके ऊपर लिखा होता है पाप माफ करने वाली 500 mg की गोली खाओ और पाप भगाओ। कितने लोगों को समझ आ रही? ऐसी गोली मिलती है। अच्छा, ऐसा कोई डिग्री है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी में कि डिप्लोमा करो, 3 साल का डिग्री लो, आपके पाप माफ हो जाएंगे? नो, कोई नहीं कर सकता। सिर्फ यीशु मसीह का नाम, समर्थी नाम, जिंदा नाम, पावरफुल नाम, पवित्र नाम ही आपके पापों को माफ कर सकता है। क्योंकि यीशु ने आपके और मेरे और संसार के लिए सलीब के ऊपर अपनी जान दी। वो मारा गया, दफनाया गया और तीसरे दिन मुर्दों से फिर जिंदा हो गया। और यीशु ने कहा मैं तुम्हें माफ कर देता हूं और मैं तुम्हें भी अधिकार देता हूं, तुम जिसके पापों को ठहराओगे ठहर जाएंगे, जिसके पापों को भगाओगे वो भाग जाएंगे। आज आपके पास अधिकार है और आपके पास खुशी है, गुड न्यूज है कि यीशु मसीह के कुर्बानी देने से, उसके लहू से आपके पाप माफ हो चुके हैं। अब आप पापी नहीं, आप धर्मी बन चुके हैं। ताली बजाकर धन्यवाद करो परमेश्वर का। अगर उसने पाप भी किए हो तो वचन कहता है उसके पापों की क्षमा हो जाएगी, उसके पापों की माफी हो जाएगी, फ्री में, मुफ्त में। और इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो, जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। किसकी प्रार्थना से? जोर से बोलो, किसकी प्रार्थना से? धर्मी जन की। गरीब हो, अमीर हो, ऊंचा हो, लंबा हो, गोरा हो, काला हो, राष्ट्रपति हो, मजदूर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो,
धर्मी होना चाहिए। धर्मी कौन होता है? जो प्रभु से डरता है।